नमस्कार, मैं हूं श्रुति दादीश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। अयोध्या वो नगरी जहां करोड़ों लोगों की आस्था बसती है, वो स्थान जहां भगवान राम विराजमान है, जहां देश दुनिया से श्रद्धालु अपनी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का चढ़ावा लेकर पहुंचते हैं। लेकिन आज उसी राम नगरी से ऐसी खबर सामने आई जिस पूरे देश को हैरान कर दिया। राम मंदिर के दान पात्रों से कथित तौर पर करोड़ों रुपए के चढ़ावे में गड़बड़ी और चोरी के आरोपों ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। शुरुआती चर्चाओं में यह रकम 200 करोड़ रुपए से अधिक तक बताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि मामला इतना गंभीर हो चुका है कि विशेष जांच समिति यानी SIT गठित करनी पड़ी है। वरिष्ठ अधिकारी अयोध्या पहुंच चुके हैं और कई कर्मचारियों से पूछताछ जारी है। सोचिए, जिस दान पात्र में कोई किसान अपनी मेहनत की कमाई का 100 रुपए डालता है, जहां कोई माँ अपने बेटी की सफलता की मन्नत लेकर 1000 रुपए चढ़ाती है, जहां कोई बुजुर्ग अपनी पेंशन में से भगवान के नाम पर दान देता है, अगर उसी चढ़ावे पर किसी की नजर पड़ जाए तो ये सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट माना जाएगा। जानकारी के अनुसार रामलला के गर्भगृह और दर्शन मार्ग के पास रखे दान पात्रों से निकाली गई नकदी को एक विशेष सुरक्षित कक्ष में ले जाया जाता था। वहां करीब 50 लोग अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ मौजूद रहते थे। कोई नोट गिनता था, कोई निगरानी करता था, तो कोई ऑडिट और रिकॉर्ड का काम संभालता था। व्यवस्था इतनी मजबूत दिखाई देती थी कि सामान्य व्यक्ति को लगता था कि यहाँ किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं हो सकती। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर व्यवस्था इतनी मजबूत थी तो फिर संदेह पैदा कैसे हुआ। जांच के केंद्र में कुछ ऐसे कर्मचारियों के नाम आए हैं जिनकी जीवन शैली पिछले कुछ वर्षों में अचानक बदल गई। आरोप है कि मामूली वेतन पाने वाले कुछ लोग करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए। महंगी गाड़ियां, आलीशान मकान, जमीनों में निवेश और लग्जरी जीवन शैली ने जांच एजेंसियों का ध्यान खींचा। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन संपत्तियों का स्रोत क्या है और क्या इनका संबंध मंदिर के चढ़ावे से है या नहीं। सबसे ज्यादा चर्चा रामशंकर यादव और टिन्नू यादव को लेकर हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एक समय साधारण जीवन जीने वाले टिन्नू के पास आज करोड़ों की संपत्तियां हैं। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। इसी तरह अन्य कर्मचारियों और उनसे जुड़े लोगों की संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शासन ने SIT का गठन किया है। वित्त कानून और अपराध जांच से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। उनका काम केवल आरोपों की जांच करना नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था का ऑडिट करना भी होगा, ताकि ये पता चल सके कि कहीं सिस्टम में ऐसी खामियां तो नहीं है जिनका फायदा उठाकर कोई गड़बड़ी कर सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यही है कि चोरी हुई है या नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चोरी हुई या नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इतने वर्षों तक किसी प्रकार की गड़बड़ी होती रही तो उसे समय रहते पकड़ा क्यों नहीं गया। ऑडिट सिस्टम क्या कर रहा था, निगरानी व्यवस्था कहाँ थी, जिन लोगों पर नजर रखने की जिम्मेदारी थी उन्होंने क्या देखा, और सब कुछ सही था तो फिर इतनी बड़ी जांच की जरूरत क्यों पड़ी। ये मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। लोग मंदिर में दान इसलिए नहीं करते कि कोई व्यक्ति उससे अपनी संपत्ति खड़ी कर ले। वे दान इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि उनका योगदान धर्म, सेवा और मंदिर व्यवस्था के लिए उपयोग होगा। अब पूरे देश की नजर SIT की रिपोर्ट पर है। क्या जांच में आरोप सही साबित होंगे? क्या वास्तव में चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है? क्या कोई बड़ा नेटवर्क सामने आएगा या फिर कई दावों और चर्चाओं के पीछे की सच्चाई कुछ और निकलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है, आस्था का केंद्र जितना बड़ा होता है उसकी जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होती है। और जब मामला करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का हो तब पारदर्शिता ही सबसे बड़ी पूजा होती है।